हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम आपको एक कहानी सुना रहे थे, जिस कहानी में किसी कारण से उसमें व्यवधान आ गया था। जिसके पहले भाग में आपने सुना कि कैसे हंस और हंसनी कैद होते हैं, कैसे राजा विक्रमादित्य उन्हें छुड़ाने के लिए जाते हैं। और उन्होंने राजा से जब कहा कि भाई आप इस सैनिक को आप छुट्टी पर दे दें, मैं इसके गांव से आया हूँ। तो राजा ने कहा कि भाई इसके समान हमको कोई दूसरा मिलता नहीं है, जिसके कारण हम इसको छुट्टी नहीं दे सकते। राजा ने कहा कि आप हमको आजमा लीजिएगा, इसके स्थान पर आप मुझको रख लीजिएगा। आप वीरता के मामले में आप हमें कम नहीं पाएंगे। खैर, राजा ने कहा भाई ठीक है। भाई वीरता की परीक्षा ली गई। राजा विक्रमादित्य वीरता में खरे उतरे। कहा ठीक है भाई, हम इसको छुट्टी दे देते हैं और आप ड्यूटी करिएगा। तो ड्यूटी ये थी कि सुबह लगभग 10 बजे से लेकर के रात्रि के 8-9 बजे तक 9 बजे तक जहाँ पर राजा लेटते बैठते थे वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगती थी। खैर, ये ड्यूटी करने लगे। इन्होंने भी देखा कि राजा 1.25 मन सोने का दान करता है। अर्थात जहाँ 8-9 बजे के ड्यूटी इनकी समाप्त हो जाती थी, ये अपने आवास में चले जाते थे। सुबह ही 1.25 मन सोने का दान करते थे। राजा ने कहा है इतना दान तो मैं भी नहीं करता हूँ, ये 1.25 मन सोने का डेली दान करता है। आखिरकार इसके पास में सोना आता कहाँ से? पता लगाना चाहिए। एक दिन इन्होंने कहा ठीक, पता हम लगाएंगे। और ये पता लगाने के चक्कर में जागते रहे, किसी न किसी तरीके से छिपाते रहे। इन्होंने देखा क्या, रात्रि के 12 बजे राजा अपने महल से निकलता है, घोड़े पर सवार होकर के नगर के बाहर जाता है। वहाँ पर एक तीर्थ बना हुआ है, वहाँ पर एक मंदिर है देवी जी का, और वहाँ उस मंदिर में देवी जी की प्रतिमा है और एक कड़ा है जिसमें तेल खौल रहा है, आग जल रही है। राजा जाता है, उस तीर्थ में स्नान करता है रात्रि के 12 बजे उस तीर्थ में स्नान करता है। स्नान करने के बाद में फिर राजा आता है और उस जलती हुई कड़ाह में कूद पड़ता है। राजा जल करके खत्म हो जाता है। देवी वहाँ से प्रकट होती हैं। उसके पास में एक अमृत कलश होता है, उसमें से अमृत, अर्थात देवी प्रकट होती है और राजा के शरीर का भक्षण करती हैं। उसके बाद में फिर अमृत कलश से अमृत राजा के शरीर पर छिड़क देती हैं। राजा पुनः स्वस्थ चित्त हो जाता है और फिर एक झज्झर रखा होता है, एक पात्र रखा होता है, उसमें से 1.25 मन सोना वो निकाल करके राजा को दे देती हैं। राजा वो सोना लेकर के आता है, वहीं सोना दान करता है। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हैं इतना त्याग, इतना संघर्ष, डेली मरना, और वो भी तेल के कड़ाह खोलते हुए तेल के कड़ाह में गिर करके मरना, प्रजा के लिए इतना त्याग, ये राजा तो बहुत महान है। अब हम सेवक हैं तो राजा को इसके कष्टों से मुक्ति मिलनी चाहिए। सोच लिया, मुक्ति मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़, इन्हें अपनी समस्या का भी समाधान मिल गया कि देवी के पास में अमृत कलश है, तो इससे हम वो जो ब्राह्मण देवता की पत्नी है उनको हम जीवित कर सकते हैं। क्या इन्होंने क्या किया, अगले दिन कि खूब बढ़िया मेवा और मिठाई ये सब लाए। विलक्षण राजा थे, अपने शरीर को कई जगह से चीरा, उनमें वो मेवा मिठाई ये सब चीज़ों को भरा। और भरने के बाद में ये गए। राजा जाता था 12 बजे, अपना 10:30 बजे ही पहुंच गए। स्नान किया और इन्होंने उस तेल की कड़ाह में छलांग लगा दी। ठीक है, ये भी खत्म हो गए। देवी प्रकट हुई। उसने जब मांस खाया तो इसमें आज मांस में मिठाई, मेवा ये सब था। देवी को बहुत स्वादिष्ट लगा। देवी ने कहा कि राजन, आज तुम्हारा मांस खाने में बहुत मज़ा आया, तुम वरदान मांग लो। तो कहा पहले तिरवाचक करिएगा, वचन दीजिएगा
कि मैं जो मांगूंगा वो आप देंगी। तो कहा ठीक, मैं वचन देती हूँ। तो कहा एक वरदान तो यह कि ये झज्झर जिससे आप सोना देती हैं डेली, ये आप हमको दे दीजिएगा, ये अमृत कलश हमको दे दीजिएगा, और इस कड़ाह में लात मारिए और आप यहाँ से प्रस्थान कर जाइए। देवी ने कहा था। राजा को वो कलश दे दिया, वो झज्झर दे दिया, कड़ाह में लात मारी और वो चली गई। राजा आए, इन्होंने देखा कि अभी राजा साहब सो रहे हैं। जा करके उन्होंने राजा के पलंग के नीचे वो दोनों चीज़ें छिपा करके रख दी, चले गए। अब सुबह जब राजा 12 बजे गया वहाँ पर देखा क्या, वहाँ न तो देवी न वहाँ पर कड़ाह। अब राजा करे तो क्या करें, अब सोचने लगा अब क्या करें, अब हमको सोना कहाँ से मिलेगा। राजा आया और वहाँ से लेट गया, आकर के लेट गया। अब सुबह जय जयकार होने लगी। अब राजा उठे नहीं, क्योंकि अब राजा के पास में सोना नहीं। दान करे तो क्या करें, अब राजा के पास में जब सोना नहीं, अब हुआ ये कि राजा बीमार हो गए। बड़े बड़े वैद्य हकीम आने लगे, लेकिन असली समस्या तो राजा की कुछ दूसरी है। वो जाने एक सब शारीरिक समस्या है, कोई इनका इलाज न कर पाए। तो अब जब राजा का इलाज नहीं और सब समय होने लगा, ये भी समझ गए आज ऐसा ही हुआ जिसके कारण आज राजा उठ नहीं रहे। इन्होंने भी एक ऐसे ही वैद्य का वेश बनाया। चल देखा भाई राजा साहब को हमें भी दिखा दो। अरे कहा बड़े बड़े वैद्य नहीं ठीक कर पाते हैं, ये क्या ठीक कर पाते हैं, ठीक कर पाएंगे। तो राजा ने कहा कि नहीं हम ठीक कर देंगे पक्का, और न ठीक कर पाए हमको फांसी लटका देना। अब जब सैनिकों ने देखा कि इतना कॉन्फिडेंस, तो कहा भाई ठीक है जाओ। भाई गए राजा के पास में। राजा ने देखा भाई ये कौन है, कहा ये भी भाई वैद्य जी हैं, ये आपको देखने के लिए आए। कहा ये क्या ठीक करेंगे। तो राजा बने वैद्य ने कहा नहीं हम आपको ठीक कर देंगे, लेकिन पहले अन्य लोगों को थोड़ा सा बाहर कर दो, तब हम एकांत में हमारा इलाज है। तो कहा एकांत में इलाज, हाँ एकांत में इलाज है। भाई जब एकांत हो गया तो राजा ने कहा कि आपकी बीमारी हमारी कुछ नहीं है, आपकी समस्या यह है कि आज आपके पास में सोना नहीं है। जब वो सोना नहीं है तो आप दान क्या करें, इसलिए आप बीमारी का बहाना बना रहे हैं। और बीमारी का बहाना इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि आज आप जहाँ गए थे वहाँ न तो आपको देवी मिली न आपको कड़ाह मिला जो आपको दे सकती है, इसलिए आप परेशान हैं। राजा ने कहा है ये सब आपको कैसे पता। कहा ये सब हमको पता है। और तब राजा ने कहा कि आपकी बीमारी का इलाज है हमारे पास में। तब राजा ने नीचे से वो झज्झर उठाया, कहा कि महाराज ये लीजिएगा कलश, इसमें से चाहे 1.25 मन दीजिएगा, चाहे 10 मन दीजिएगा, चाहे 20 मन दान करिएगा, चाहे जितना दान करिएगा। और अब आपको मरने की भी आवश्यकता नहीं है। अब राजा ने जब ये देखा तो राजा उनके चरणों पर गिर पड़ा, कहने लगा महाराज आप धन्य हैं। आखिरकार आप हैं कौन, आप एक वैद्य नहीं हो सकते हैं, आप कोई महान व्यक्ति हैं या कोई महान देवता हैं जो इतना बड़ा उपकार आप हम पर कर रहे हैं, और वो भी आखिरकार क्यों। तब राजा ने कहा उपकार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी हंसनी को आपने कैद कर रखा है, हम उसको छुड़ाने के लिए आए हैं। तो कहा तो क्या आप उस हंस आपको लेकर के आए। कहा वो हंस भी मेरा है, उसने हमको बताया। तो इसलिए ये जो उपकार हमने किया है इसके बदले में आप सिर्फ केवल हमारी हंसनी को छोड़ दीजिएगा। वो राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। कहा वास्तव में आपके हंस ने सत्य कहा था दुनिया जो आगर है, दुनिया में एक से बढ़ करके हैं। राजा ने बड़े सम्मान के साथ में कहा अब आपका परिचय तो बताएगा कि हम राजा विक्रमादित्य हैं। तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, बड़े सम्मान के साथ में उनको विदा किया।
विदा किया राजा हंसनी के साथ में, और वो अमृत कलश लेकर के आए। अमृत कलश से उन्होंने जो पंडित जी की धर्मपत्नी का जो शव रखा था उस पर छिड़का, उससे उनकी धर्मपत्नी जीवित हो गई। इस तरीके से ये कहानी समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।